हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको IVS 6B यानी सेमेस्टर 2 में जो आपका IVS पेपर है कंप्यूटर बेसिक्स एंड मल्टीमीडिया, उसमें का मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा और साथ ही साथ उसकी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। आपने क्या करना है कि इस सॉल्यूशन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, ताकि एग्ज़ाम में जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बहुत ही इजी वे में एग्ज़ाम आप दे पाएँ। ठीक है, तो टॉपिक है आपका, दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय मल्टीमीडिया और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर प्रेजेंटेशन टूल्स। ये दो चीज़ के बारे आपको मैं बताने वाला हूँ कि मल्टीमीडिया क्या होता है और उससे क्या समझते हैं, और दूसरा क्वेश्चन जो है प्रेजेंटेशन टूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर मल्टीमीडिया के कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेटली आप प्रेजेंटेशन टूल्स को समझ सकते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट किया जाता है उसको आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को देखते हैं कि मल्टीमीडिया क्या होता है। स्क्रीन पे देखिएगा तो डेफिनेशन आपके सामने है। Multimedia is the use of a computer to present and combine text, graphics, audio and video with links and tools that let the user navigate, interact and create। अभी मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, इसकी हिंदी भी बताऊंगा और हिंदी में भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। And multimedia is used to represent information in an interesting and interactive manner. It combines text, audio, video, graphics, and animation. It uses media in an interactive manner to provide information in multiple ways. मल्टीमीडिया कॉम्बिनेशन होता है किसका? टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, ऑडियो का और वीडियो का। ये सब मिल जाए एक साथ में तो इसको हम कहते हैं मल्टीमीडिया। मीडिया का मतलब होता है अपनी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। तो सपोज़ मैं अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ और आप अपने डिवाइस के माध्यम से, अपने लैपटॉप है या फिर मोबाइल के माध्यम से मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं। तो ये एक अच्छा एग्जांपल मल्टीमीडिया का, कि आप वीडियो भी देख रहे हैं, साथ में आपके सामने टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और साथ ही साथ हमारा जो है साउंड वो भी देख रहे हैं और कुछ ग्राफिक्स भी आपको नज़र आ रहा है, यानी कि कुछ कलरफुल चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है मल्टीमीडिया का एग्जांपल है। मल्टीमीडिया का यूज़ क्यों करते हैं? जो इन्फॉर्मेशन हम अगर ग्राफिक्स के थ्रू दिखाना चाहते हैं, ऑडियो के थ्रू हम पहुंचाना चाहते हैं या वीडियो के थ्रू हम दिखाना चाहते हैं, तो ये इंटरेक्टिव होता है। जितना अच्छी चीज़ें जो है आप अगर वीडियो देख के समझते हैं तो वो ज़्यादा आपको समझ में आता है, क्योंकि उसमें एनिमेशन भी हो जाती है, ऑडियो भी होती है, वीडियो भी होती है। इसीलिए मल्टीमीडिया का यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा होता है। हर जगह आप हर फील्ड में देखिएगा कि मल्टीमीडिया का यूज़ किया जा रहा है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो उसमें मल्टीमीडिया, उसमें ग्राफिक्स, उसमें साउंड है, एनिमेशन है। अगर आप फिल्म देखते हैं तो उसमें ज़्यादा ये सब सारी चीज़ें जो है अप्लाई किया जाता है, इसलिए कि ये सब चीज़ करने से जो वीडियोस क्रिएट होते हैं या जो एनिमेशन बनते हैं वो बहुत ही इंटरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव बनते हैं। तो ये सब मल्टीमीडिया का ही एग्जांपल है, यानी सारे जो एलिमेंट्स को, जैसे टेक्स्ट है, ऑडियो, वीडियो, ये सबको एक साथ कंबाइन कर दिया जाता है, उसको मल्टीमीडिया कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीमीडिया के क्या एलिमेंट्स हैं। इसके एलिमेंट 5 होते हैं, टेक्स्ट है, ऑडियो है, एनिमेशन है, ग्राफिक्स है, वीडियोस है। तो आपको किसी वीडियो में आप देखेंगे या किसी एनिमेशन में देखेंगे कि सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। टेक्स्ट भी होता है, ऑडियो भी होता है, एनिमेशन भी होता है, ग्राफिक्स भी होता है, वीडियो भी होता है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें आप देखें सबसे पहला टेक्स्ट मैच कर रहा है, चूँकि आप टेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे। ऑडियो है, जो मेरी साउंड आपके कानों तक जा रही है, आप ऑडियो भी सुन रहे हैं। एनिमेशन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, कोई एनिमेशन उतना ख़ास या नहीं के बराबर नज़र आ रहा है। बट ग्राफिक्स है, चूँकि यहाँ पे हमने कलर किया, यहाँ पे ये ब्लू कलर, ये अंडरलाइन है, ये डिज़ाइनिंग ही एक तरह का ग्राफिक्स है। और वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स मिल के क्या बनते हैं? मल्टीमीडिया बनते हैं। अब आप खुद से एनालाइज कीजिए कि ये सब चीज़ें का यूज़ आप दिन भर में कितने बार देखते हैं। आप टेलीविज़न खोलिए, मोबाइल ओपन कीजिए, किसी भी एप्लीकेशन को खोलिए, कोई सोशल साइट्स को ओपन कीजिए, वेबसाइट्स को ओपन कीजिए, तो आपको हर तरफ, हर जगह आपको क्या नज़र आएगा? मल्टीमीडिया ही नज़र आएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड और यू कैन एनालाइज कि मल्टीमीडिया की इम्पोर्टेंस कितनी है आजकल, आज के ज़माने में। ठीक है, अब इसको थोड़ा डायग्राम से भी देख लीजिए। ये मल्टीमीडिया एलिमेंट्स हैं, इसके सारे ये एलिमेंट्स हैं। टेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर आपका क्वेश्चन ही आया तो इसी तरीके से आप डायग्राम बना दीजिएगा तो आपका मार्क्स अच्छे से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी हिंदी में भी डेफिनेशन है, वही चीज़ का हिंदी में भी है। जो हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख लें यहाँ से। मल्टीमीडिया अंग्रेजी का मल्टी और मीडिया शब्दों से मिलकर बना होता है। मल्टी का मतलब होता है बहु, यानी बहुत सारे, और मीडिया का मतलब होता है माध्यम।
अगर आसान शब्दों में समझे तो मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी को कई प्रकार के माध्यम यानी इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे माध्यम से, जैसे वीडियो से, ऑडियो से, टेक्स्ट से, इमेज से, एनिमेशन से, ग्राफिक्स आदि के संयोजन करके उपयोगकर्ता तक पहुंचाया जाता है। जैसे मैं आपको पहुंचा रहा हूं, ये सारी चीज़ को मैंने कंबाइन किया, मैंने ऑडियो को भी कंबाइन किया, टेक्स्ट को भी कंबाइन किया, वीडियो को भी और ग्राफिक्स को भी कंबाइन करके आप तक पहुंचाया जा रहा है, यानी यूज़र्स तक। तो इसको क्या कहेंगे? मल्टीमीडिया। किसी भी सूचना को किसी माध्यम द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। डेफिनेटली अगर कोई इंसान किसी से कम्युनिकेट करता है तो या तो लिख के करेगा, या बोल के करेगा, या ऑडियो के थ्रू या वीडियो के थ्रू करेगा। जिस सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ एक से अधिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे मल्टीमीडिया कहा जाता है। डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर और यूजर्स के बीच दो तरफा संवाद यानी टू वे कम्युनिकेशन है स्थापित करता है। मल्टीमीडिया के अंतर्गत जानकारी या सूचनाओं को टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स इत्यादि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मतलब इसकी जो शॉर्ट डेफिनेशन यही है, सारे एलिमेंट्स को एक जगह मिला दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इतना भी एग्जाम में आप लिखिएगा तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट आर प्रेजेंटेशन टूल्स। अब चूंकि मल्टीमीडिया आपने देखा, आपने समझा कि किसी सूचना को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपको जो है मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स को यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करने के लिए आपको प्रेजेंटेशन बनाना होगा। जैसे यहाँ पर आपके सामने जो आप जो वीडियो देख रहे हैं, एक तरह का प्रेजेंटेशन ही कि मैं एक एक पेज करके स्लाइड कर रहा हूँ और आप एक एक चीज़ को देख रहे हैं। हालांकि ये प्रेजेंटेशन कम्प्लीटली नहीं है। प्रेजेंटेशन जो बनाया जाता है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में या फिर प्रेजेंटेशन टूल्स में बनाया जाता है। अभी कुछ टूल्स के एग्जांपल हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा टूल्स यूज़ करके आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और कौन कौन सा आपने प्रेजेंटेशन टूल का नाम सुना है। बहुत सारे टूल्स जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, आप उसका नाम नहीं भी सुने होंगे तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं और फिर अपने सिस्टम इंस्टॉल करके प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। आज अगर आपको काम नहीं तो लेकिन कल किसी आप कंपनी में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे तो डेफिनेटली आप इन तमाम जो है टूल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि सबसे पहले आपके सामने है प्रेजेंटेशन टूल्स क्या होती है। यानी कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में सबसे पहला होता है स्क्रीन कैस्टिफाई सबमिट। ये एक तरह का सॉफ्टवेयर या टूल का नाम है। अब करता क्या यहाँ पे देखिए, स्क्रीन कैस्टिफाई सबमिट यानी इसका नाम है डज मैनी थिंग्स। क्या क्या काम करता है? इट अलाउज टीचर्स टू क्रिएट प्रेजेंटेशन असाइनमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स। इट आल्सो अलाउज स्टूडेंट्स टू इजीली रिकॉर्ड एंड सबमिट दिस शॉर्ट वीडियो असाइनमेंट ऑन एनी डिवाइस। इट्स अ ग्रेट वे to practice giving live presentation without the pressure of an audience, plus it helps students gain skills with talking and presenting on camera। यानी कि ऐसा टूल्स है जो आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, टीचर के साथ साथ स्टूडेंट को भी। टीचर प्रेजेंटेशन असाइनमेंट को क्रिएट कर सकता है स्टूडेंट के लिए क्या है, अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकता है और सबमिट कर सकता है अपने असाइनमेंट को। ठीक है, और क्या बता रहा है, इट्स अ ग्रेट वे टू पार्टिसिपेट प्रैक्टिस गिविंग लाइव प्रेजेंटेशन। यानी अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, यानी कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपके सामने बहुत सारे ऑडियंस है सुनने वाले, तो हो सकता है प्रेशर हो, लेकिन ये क्या बोल रहा है, विदाउट द प्रेशर ऑफ एन ऑडियंस, यानी उसकी बिना प्रेशर के आपको नहीं पता कि ऑडियंस क्या है क्या नहीं है, बट आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे इट हेल्प्स स्टूडेंट्स गेन स्किल्स विद टॉकिंग एंड प्रेजेंटिंग ऑन कैमरा। ये भी चीज़ प्रोवाइड करता है कौन? स्क्रीन कैस्टिफाई सबमिट। ये प्रेजेंटेशन टूल्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये वाला लिखिएगा और इसकी डेफिनेशन लिखिएगा। दूसरा जो आप जानते हैं, पावर पॉइंट एंड गूगल स्लाइड्स। बहुत सारे लोग इस टूल्स को, इस सॉफ्टवेयर को जानते हैं। ये क्या है? ये बहुत ही बेसिक और क्लासिक स्लाइड बिल्डिंग एप्स है। पावर पॉइंट एंड गूगल स्लाइड्स फील वेरी ट्रेडिशनल कंपेयर टू मैनी ऑफ द अदर टूल्स लिस्टेड हियर। Still, both applications are easy introductions or to the concept of creating basic 2D designs and visually appealing presentation। यानी ये दोनों सॉफ्टवेयर का, दोनों टूल्स का यूज़ करके आप जो है 2D प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इवन गूगल स्लाइड में भी, गूगल स्लाइड में क्या है कि बिना इंस्टॉल किए आप बना सकते हैं। पावर पॉइंट आपको इंस्टॉल करना होगा सिस्टम में, उसके बाद आप एनिमेशन, ट्रांजिशन, मल्टीपल स्लाइड एक साथ ला के बना सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? मैं फिर बता रहा हूँ कि अभी आपने मल्टीमीडिया पढ़ा कि आप जो सूचना दूसरों तक पहुँचाने चाहते हैं तो उस सूचना को आप अच्छे से, बेहतर से तैयार कर लीजिए, प्रेजेंटेशन बना लीजिए, उसके बाद आप उसको क्या कर दीजिए, डिलीवर कर दीजिए। तो ये दूसरा तरीका आपका टूल्स आपके सामने है। तीसरा टूल्स का जो नाम है, इसमें और भी डेफिनेशन, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तीसरा टूल्स आपके सामने है हाइकू डेक। ये नाम आपने नहीं सुना होगा। ये क्या है? इट इज़ अनदर स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन ऐप। इट्स एंटायरली क्लाउड बेस्ड।
यानी ये क्लाउड बेस्ड है, मीनिंग यू कैन एक्सेस हाउ कुड एक फ्रॉम द वेब, यानी इस सॉफ्टवेयर को, इस टूल्स को आपको डाउनलोड नहीं करना, डायरेक्टली आपको वेब ओपन करना, वेबसाइट ओपन करना, वहाँ पे इसको गूगल करना और ये डायरेक्टली ऑनलाइन खुल जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या बहुत सारे ऑटोमेटेड इमेजेस हैं, यहाँ पर टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। तो प्रेजेंटेशन बनता कैसे है, आपको इमेज लेना होगा, आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स आपको यूज़ करना होगा, तो उससे क्या होगा, आपका प्रेजेंटेशन जो है बहुत पावरफुल और अट्रैक्टिव और एफिशिएंट बनेगा। जितना आप अच्छे से उसको यूज़ कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा सारे टेम्पलेट्स को, आपका प्रेजेंटेशन ज़बरदस्त दिखेगा। तो ये भी एक तरह का आपका जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। चौथा पॉइंट में देखेंगे आप Peer Deck। Peer Deck operates as an add-on to Google Slides or PowerPoint and allows you to turn those static presentation into dynamic। यानी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंटेशन डायनामिक बन रहा है, यानी डायनामिक मतलब टाइम के हिसाब से चेंज हो जाना। इंटरेक्टिव एजुकेशनल एक्सपीरियंस, यू कैन इम्बेड क्विजेस, ट्यूटोरियल्स एंड अदर इंटरेक्टिव कंटेंट एंड सी स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज रियल टाइम। यानी इसके थ्रू अगर हम कुछ चीज़ें बनाते हैं, जैसे क्विज़ बना दिए या कुछ और इंटरेक्टिव कंटेंट डाल दिए, और स्टूडेंट क्या रिप्लाई करता है उस चीज़ को हम रियल टाइम में देख सकते हैं। इमीडिएटली स्टूडेंट देख रहा है, लाइक कर रहा है, उसको क्या कर सकते हैं, हम इमीडिएटली उसको अप्लाई हम लोग देख सकते हैं। पाँचवा नंबर पे देखिए इजीली क्या है, ये भी एक तरह का टूल्स है, प्रेजेंटेशन टूल्स है, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, बना सकते हैं प्रेजेंटेशन। इसमें बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ स्टाइल्स, डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल है। स्टूडेंट्स कैन बेटर विजुअलाइज डाटा एंड कंटेंट विच इज़ ग्रेट बोथ फॉर देयर ओन क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिक स्किल्स एज वेल एज देयर पब्लिक प्रेजेंटेशन स्किल्स। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, बस आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको स्टार्ट करना है बनाना। तो अगर आप नहीं बनाते हैं कोई बात नहीं, बट आपके टॉपिक में है, आपके सिलेबस में है कि आपको प्रेजेंटेशन टूल्स के बारे में लिखने हैं, तो ये सब आप जो है वहाँ पे मेंशन करेंगे। एंड द लास्ट इज़ ग्लॉकस्टर। ये जो है ये भी मेंशन कर दीजिए, इज़ अ टूल फॉर क्रिएटिंग मल्टीमीडिया पोस्टर्स, यानी पोस्टर्स बनाना है तो ग्लॉकस्टर का यूज़ कीजिए। दैट कैन इंक्लूड 3D एलिमेंट्स, यहाँ पे 3D एलिमेंट्स 3D वे में दिखेगा, 3 डायमेंशंस में दिखेगा। स्टूडेंट्स कैन इम्बेड अ वाइड रेंज ऑफ मीडिया इनटू अ ग्लॉकस्टर, मतलब बहुत सारे मीडिया को इम्बेड कर सकता है, जोड़ सकता है, लगा सकता है, उसके साथ अटैच कर सकता है, इंक्लूडिंग स्क्रीनशॉट, स्क्रीन कास्ट वीडियोज, ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियो एंड इवन 3D एंड VR ऑब्जेक्ट्स इसमें कर सकते हैं, इसमें अटैच कर सकते हैं, लगा सकते हैं। किससे, ग्लॉकस्टर्स पे। इसको भी आप गूगल कीजिएगा। ग्लॉकस्टर इज समवॉट लाइक अ ओवरसाइज्ड पोस्टर बोर्ड टू मेक अ क्लास प्रोजेक्ट और रिपोर्ट, बट आल्सो इंटरेक्टिव एंड जूमेबल। It's a digital canvas that makes just about anything visual possible all within one space। एक ही चीज़ में सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। सो दीज आर सम मीडिया प्रेजेंटेशन टूल्स। आप 4 से 5 लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए, आपको कंप्लीट भरपूर मार्क्स मिलेगा एग्जाम में। और ये आपका था मल्टीमीडिया का डेफिनेशन और इसकी एलिमेंट्स। आई होप कि वीडियो समझ में आया, और अच्छे से याद कीजिए, पढ़िए, एग्ज़ाम नज़दीक है, और कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।